गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नॉमिनल एसेट तक किया था। हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज आगे करेंगे। क्या नाम है पहला अपना? कैपिटल रिसिप्ट। 8th नंबर वाले पे आ रहे हैं आज आप। कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट होता है जो हमें मिलता है। रिसीव होना है ना, रिसीव अपन कॉमन नाम, वैसे ही रिसिप्ट होता है जो हमें मिलता है वो रिसिप्ट। दो नाम होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है और एक रिवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट होता है क्या? कैपिटल रिसिप्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कैपिटल रिसिप्ट नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं पहले। कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो हमें फिक्स्ड एसेट को सेल करके मिलता है। अब हमने दो चीज़ पढ़ी थी एसेट के अंदर। एक तो फिक्स्ड एसेट पढ़ी थी जिसके अंदर जो कंपनी का सामान होता है, लैंड बिल्डिंग ये सब फिक्स्ड एसेट इसमें आ जाते हैं। दूसरी थी गुड्स, जो कंपनी आगे सेल करने के लिए खरीदती है। गुड्स वो होती है जो कंपनी आगे सेल करने के लिए खरीदती है, तो वो होती है गुड्स। अब कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो हमें सेल जो बेचकर मिलती है फिक्स्ड एसेट को, यानी कि लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स, जो अपने फिक्स्ड एसेट है कंपनी जिससे इनकम अर्न कर रही थी, जो मेन है लॉन्ग टाइम के लिए थे अपने पास, उनको सेल करके जो मिलता है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। कोई फिक्स्ड एसेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल करने से हमें जो मिलता है वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। और ये कंट्रीब्यूटेड, कौन इसको रिसीव करेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये तो प्रोप्राइटर या कोई भी प्रोमोटर या कोई भी मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूट होंगे? कोई भी पार्टनर होएगा, पार्टनर देगा, ये पैसा लगा सकता है, या कोई भी शेयर इशू करते हैं अपन, वहाँ से पैसा मिल सकता है। ये इशू ऑफ शेयर आप समझ में कुछ बच्चों को आ गया, कुछ को नहीं आ गया, आगे पढ़ेंगे बाद में सारे डिटेल से, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेयर इशू करने से जो पैसा हमें मिलता है वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ठीक है, डिबेंचर इशू करने से जो पैसा मिलता है वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है। फिक्स्ड एसेट, तीन चीज़ देखो, फिक्स्ड एसेट को सेल करके जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। शेयर इशू करके जो पैसा आएगा वो इसमें आएगा, और डिबेंचर इशू करने से जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। अमाउंट रिसिप्ट बाय वे ऑफ लोन्स, या कोई भी लोन लेते हम, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई भी लोन लेते हैं, वो भी हमारा किस में आ जाता है? कैपिटल रिसिप्ट में। यानी अमाउंट रिसिप्ट बाय वे ऑफ लोन्स वो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आती है। और ये कहाँ लिखेंगे? कैपिटल रिसिप्ट को हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हमारी कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है। और फिक्स्ड एसेट को सेल करने से जो पैसा मिलता है वो भी हमारा बैलेंस शीट में आएगा। या तो हम इसको एज इंक्रीज लिखेंगे या फिर हम इसको इन लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट जितनी बढ़ रही है ना हमारे पास, तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट जितनी बढ़ेगी तो हम बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करेंगे? हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करके दिखाएंगे। और अगर ये हमारी रिडक्शन होएगा इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर हमारी डिक्रीज होगी तो हम इसको रिडक्शन इन बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज़ होती है उसको कम करके दिखाएंगे। एसेट्स को कम, एसेट तो हमारी जाएगी, एसेट को सेल करेंगे तो एसेट हमारी चल जाएगी, तो उसको रिडक्शन करके दिखा देंगे। और हम या फिर हम इसको इंक्रीज करके दिखा देंगे लायबिलिटीज़ को। ठीक है, ये पूरा करेंगे जब समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। जैसे कोई मशीन थी, उसको हमने सेल कर दिया किसी पर्सन को। ठीक है, मशीन क्या होगी? फिक्स्ड एसेट होगी, इसको सेल कर दिया तो 10,000 हमारे लिए क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट। 10,000 की मशीन थी, उसको हमने सेल कर दिया किसी एक पर्सन को, तो 10,000 हमारे कैपिटल रिसिप्ट में आ जाती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जो मनी ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। पढ़ी थी ना दो चीज़, एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक गुड्स होती है। गुड्स जो हम आगे सेल करने के लिए खरीदते हैं, तो यानी कि गुड्स को सेल करके जो पैसा हमें मिलता है वो किस में आ जाता है? रिवेन्यू रिसिप्ट में। या कोई भी कमीशन या फीस होगी जो रिसीव होती है फॉर सर्विस। अब एक तो गुड्स हो गया, दूसरा हम सर्विस भी रेंडर करते हैं। सर्विस रेंडर करके या तो हम गुड्स को बेच सकते हैं, बिजनेस गुड्स का हो गया, या कोई भी सर्विस का हो गया, जैसे कि कोई मैकेनिक हो गया, उनका काम सर्विस प्रोवाइड करना होगा, तो सर्विस रेंडर करके हमें जो भी फीस मिलती है, कमीशन मिलती है, वो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट कभी कभार मिलती है, रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी लगातार मिलती रहती है, बिजनेस के डे टू डे मतलब रोज मिलती रहती है रिवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी इंटरेस्ट या डिविडेंड, वहाँ पे हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर इशू करके जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है। डिवेंचर इशू करके जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है इन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी डिबेंचर या कोई भी शेयर के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला है हमें, तो वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। इशू करने से शेयर या डिवेंचर्स को इशू करने से पैसा मिलता है, वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है। और इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें मिलता है इनका इन्वेस्टमेंट यानी डिवेंचर का या शेयर्स का जो डिविडेंड या इंटरेस्ट हमें मिलता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। इट इज़ शोवन इन द क्रेडिट साइड। अब देखो वो हमने कहाँ शो की थी, कैपिटल रिसिप्ट हमने कहाँ शो करी थी, बैलेंस शीट के अंदर शो की थी। अगर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, हम एसेट को सेल कर रहे हैं, तो हमने रिडक्शन कर दिया था इन वैल्यू ऑफ एसेट, या फिर लाइबिलिटी को इंक्रीज करके दिखा दिया था। यहाँ पर हम इसको कहाँ पर शो करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पर हमने क्रेडिट, इनकम है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट करके दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर नाम से पता चल रहा है खर्चे, है ना। एनी टाइप ऑफ पेमेंट, जो कोई भी पेमेंट आप करते हैं फॉर द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट इज टर्म्ड एज ए एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई भी बेनिफिट लेने के लिए, कोई बेनिफिट लेने के लिए आप जो पेमेंट करते हैं, बेनिफिट लेने के लिए जो पेमेंट करते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ये एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, जैसे रिसिप्ट दो टाइप की थी, कैपिटल क्या कौन कौन सी रिसिप्ट थी, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। अब एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर टू टाइप कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, थोड़ा सा साथ साथ पीछे वाला भी रिवाइज करते चलेंगे। कैपिटल रिसिप्ट में क्या था, कैपिटल रिसिप्ट में वो था जो फिक्स्ड एसेट को सेल करके हमारे पास मनी आती है, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट था। अब एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर विच इज इंक्लूड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए हम जो पैसे लगाते हैं, एक्वायरिंग मतलब लेने के लिए, परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर लेने के लिए, परचेज करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, वो तो रिसिप्ट था, उसके अंदर तो फिक्स्ड एसेट को सेल करके पैसा मिलता था। एक्सपेंडिचर मतलब जाता है ना, पेमेंट करनी पड़ती है, तो पेमेंट कब करेंगे, जब हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे। जैसे परचेज कर लिया हमने कोई भी बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ईटीसी। बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड, ये जो इसका बेनिफिट है, जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। जैसे हमने व्हीकल खरीद लिया, व्हीकल कोई ये तो है नहीं भी 1 साल में खरीदा उसको बेच दिया, ऐसे तो कोई करेगा नहीं। कोई भी मशीनरी होगी, कोई भी व्हीकल होगी, लैंड बिल्डिंग, मतलब कम से कम 8-10 साल तक तो रखेगा। तो यानी कि इसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड्स के लिए हमें मिलता है। रिटेन इन एसेट साइड, अब ये कहाँ पर लिखेंगे आप, एसेट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। अब यहाँ पे देखो हमारे एसेट बढ़ रही है, हमने एसेट परचेज करी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, तो एसेट परचेज करी है तो हमने बैलेंस शीट के अंदर एसेट को इंक्रीज करके दिखाएंगे। ठीक है, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट थी जो गुड्स को सेल करके हमारे पास आ रही थी। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ईटीसी। यानी कि हमने कोई भी गुड्स है उसको परचेज कराएं आगे सेल करने के लिए, सैलरी पे कर दी, जो हमारे पास बंदे काम कर रहे थे उनको सैलरीज पे कर दी, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब आ गया इसके अंदर। रिटर्न ऑन डेबिट साइड, ये कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर खर्चे हैं तो डेबिट, अगर वो इनकम थी, रिसिप्ट थी, उसको हमने पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा था। अब ये एक्सपेंडिचर खर्चे हैं तो इनको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। बेनिफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, इसका बेनिफिट हमें सिर्फ वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 ईयर के लिए, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 1 मार्च से 31 अप्रैल तक रहता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि ये किस में मदद करेगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मेंटेन करने के लिए, भाई कुछ भी पैसा है कहाँ पे लगेगा, मेंटेन करने के लिए। ये बात भी मेन है भाई, मेंटेन करने के लिए। जैसे हमने कोई भी सैलरी पे की है, कोई रेंट पे किया, तो अपना मेंटेन करने के लिए कर रहा है, ताकि हम वो जो अर्निंग कर रहे थे वो अच्छे से जिस हिसाब से चलिए उस हिसाब से चलती रहे। अब पढ़ेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है। अब इसी का पार्ट है, एक्सपेंडिचर का ये पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ये अलग से आ जाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, है इजी लेकिन थोड़ा सा ऐसे लगेगा भी टफ है, लेकिन ये ईजी है।
कुछ एक्सपेंडिचर नहीं, सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर, जो नेचर में रिवेन्यू होती है, जिसको हम रिवेन्यू बोलते हैं, रिवेन्यू इन नेचर होती है, बट जिसका बेनिफिट हमें ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक, यानी 3 to 7 ईयर्स तक हमें जिसका बेनिफिट मिलता है वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जिसका नेचर तो रिवेन्यू है, देखो नाम लग रखा है इसके पीछे रिवेन्यू, जो नेचर जिसका रिवेन्यू होता है बट इसका बेनिफिट हमें 3 to 7 ईयर्स के लिए मिलता है। अब रिवेन्यू के अंदर तो हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर तो पढ़ा था कि इसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन ये डेफर्ड रिवेन्यू बेटा, डेफर्ड रिवेन्यू है, तो इसका बेनिफिट हमें कितने 3 to 7 ईयर्स के लिए मिलेगा। होल अमाउंट इज नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इसके अंदर एक बात ये है कि पूरी की पूरी अमाउंट होती है जो हमने खर्चा किया था, वहाँ पर ये पढ़ा था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जितने भी खर्चा था, जितने भी हम इसके अंदर एक्सपेंडिचर कर रहे थे, वो पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड जा रहा था। इसने बोला कि पूरी अमाउंट है वो हमने डेबिट साइड नहीं डालनी है, पीएनएल के में डेबिट साइड पूरी अमाउंट को नहीं डालनी है, तो भाई कितनी अमाउंट डालनी पड़ेगी, आगे पढ़ेंगे। पीएनएल ऑफ द करंट ईयर, करंट जो अभी हमारा करंट ईयर का जो पीएनएल बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बन रहा है, उसके अंदर पूरी अमाउंट हमें नहीं डालनी है, बट स्प्रेड, लेकिन स्प्रेड मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्प्रेड का मतलब होता है बांटना। हमने जो अमाउंट एक्सपेंडिचर किया है उसको हमने बांट देना है, कि इसके अंदर बांटना है ओवर इन द ईयर्स, उन सालों में जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इज लाइकली टू अनरिटर्न ऑफ पोर्शन को कम डालेंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, इसमें सही समझ में आएगा। जैसे एक एक्स कंपनी थी, उसने एक्सपेंडिचर अपना खर्चा किया इसके ऊपर किया, एडवर्टाइजमेंट में किया, कितने का खर्चा किया, 2 लाख का खर्चा किया भाई उसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और उसने सोचा कि आज वो इतना खर्चा कर रहा है 2 लाख रुपए, तो इसका बेनिफिट उसे 4 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। उसने इतना अनुमान लगा लिया भाई हाँ 4 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा, आज मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा, तो ये सीधा ये नहीं है भाई, खर्चा तो इस 2 लाख रुपए, अब ये नहीं है कि पूरे 2 लाख रुपए इस साल पीएनएल अकाउंट बनेगा उसमें 2 लाख रुपए लिख दिए, ऐसा नहीं करना है उसको, ये बांटेगा आगे। क्या करेगा, क्या वो 50,000 रुपये यानी 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। अब ये 2 लाख को 4 हिस्सों में बांट देगा, 2 लाख को 4 हिस्सों में बांट दिया तो कितने हुए, 50,000 रुपये, यानी कि इस साल के जो अब करंट ईयर के पीएनएल अकाउंट में वो कितने रुपए डेबिट करेगा, सिर्फ 50,000, बाकी के 50,000 अगले ईयर की जो पीएनएल होएगा उसमें डेबिट करेगा, फिर उसके अगले 50,000 अगले में। अब 50,000 तो इसने यहाँ डाल दिए, अब जो बाकी के 1,50,000 बच गए, 1,50,000 उसको कहाँ डालेगा, उसको वो बैलेंस शीट में डालेगा, ठीक है, उसको वो बैलेंस शीट में डालेगा। आप देखो करंट ईयर के पीएनएल अकाउंट में उसने 50,000 रुपये डेबिट कर दिए, एंड जो 1,50,000 रुपये थे बाकी के, उसको कहाँ डाला उसने, एसेट साइड में डाला, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, फ्यूचर में के लिए डाल रख दिया ना, तो उसने कहाँ डालना, उसको एसेट साइड में डालना है बैलेंस शीट के। देन सेकेंड ईयर अगले साल क्या करेगा, जो बाकी के 1,00,000 रुपये हैं उसको सोवन करेगा एसेट साइड में, और जो 50,000 रुपये ही वो कहाँ डाल लेगा, पीएनएल अकाउंट में, थर्ड ईयर के पीएनएल अकाउंट में, ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू बच्चों, बाकी अब कल करेंगे।